हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी प्री क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आज कवर करेंगे नागपुरी कहानी बिसाही, जिसके लेखक हैं ओमलता अखौरी। और ये कहानी बिसाही वनकेवरा भाग 1 में सम्मिलित है, जो कि जेएसएससी ग्रेजुएट लेवल का सिलेबस है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं बिसाही कहानी। बिसाही यानी कि डायन। बिरसी मूड कोराय ले बांस कर ककई के खोपा में खोसलक और चांदी कर घुघुर लागल खोंसों के आरे पारे खोंस लेलक। बिरसी क्या करती है? बाल झाड़ने के लिए या सर खुजलाने के लिए बांस का ककई होता है, यानी कि कंघी होता है एक प्रकार का, उसको अपने खोपा में खोसलक। खोपा को शायद हिंदी में जूड़ा भी कहते हैं, बाल को उसमें लगा लेती है। और चांदी कर घुघुर लागल खोंसों के आरे पारे खोंस लेलक। और चांदी का घुंघरू लगा हुआ खोंसो, ये भी बाल में लगाया जाता है, उसको बाल में लगा ली। छोटे एकन आईना में अपन मुंह के देख के मांग में सिंदूर भरलक और तनिक बड़ बिंदु सिंदूर कर बीचे लीलार में लगाए लेलक। उसके बाद क्या करती है? छोटे से एक आईना में अपना मुंह देखती है और मांग में सिंदूर भर लेती है और थोड़ा बड़ा बिंदु सिंदूर कर बीच में, यानी कि सिंदूर के बीच में लीलार में लगा लेलक, यानी कि माथा में लगा ली। लीलार कहते हैं माथा को। अब हाथ गोड़ में करुआ तेल धमलक और बाजार जाए के लिए तैयार भे गेलक। उसके बाद हाथ और पैर में सरसों का तेल, कड़ुआ तेल कहते हैं, सरसों का तेल को लगाई और बाजार जाने के लिए तैयार हो गई। अब उके अपन सहिया एतवारी ले पठरायक रहे। अब उसको अपनी दोस्त एतवारी का इंतजार करना था। उसकी दोस्त कौन थी? एतवारी। बिरसी कर मरद सोमरा ईटा भाटा में कमाए के लिए जाए है। बिरसी का जो आदमी था, हस्बैंड था, पति था, वो जिसका नाम था सोमरा, वो ईटा भाटा में कमाने के लिए गया है। अब आगे महीना अवैया रहे और वह अगला महीना आने वाला है। से ले बिरसी कर मन तो आजकल दिन गिने में लागल रहेला। इसलिए बिरसी का मन आजकल दिन गिनने में लगा रहता है। गांव में खेत डांड रहेला कमाए ले। गांव में क्या रहता है? खेत और बारी या डांड रहता है, क्या करने के लिए? कमाने के लिए। बिरसियों ठीके से कमात है। बिरसी भी जो है वो भी ठीक से कमा रही है। और बूढ़ा बूढ़ी सास ससुर के पोसत रहे, और घर में जो बूढ़ा बूढ़ी सास ससुर थे उनको पालन पोषण कर रही थी। कधियो कधियो सोमरा कचिया भेजेला। कभी कभी उसका पति सोमरा पैसा भेजता है। बाकी सोमरा चिट्ठी भेजवाए दे है बिरसी के। एक के बैर सोमरा बगरा कचिया लेके आवी और हर गरु मन कीनी। बाकी क्या, सोमरा चिट्ठी भेज दिया है बिरसी को कि एक ही बार ज़्यादा पैसा लेके आएगा और हर और बैल खरीदेगा। एखन तो अधबटिया में खेती बाड़ी होवेला तो आधा बांटा भेटाएला। अभी क्या होता है कि अधबटिया में, आधा बांट में खेती बाड़ी होता है, तो उसमें क्या होता है? आधा अनाज मिलता है। अपन हर गरु रही तो अपने से खेती करे में बगरा फायदा है। सेहेले सोमरा कमाए जाए है। अपना अगर हर और बैल रहे तो खेती करने में ज़्यादा फायदा होता है। इसीलिए सोमरा क्या किया है? बाहर कमाने के लिए गया है। घर दूरा और बूढ़ा बूढ़ी माए बाप के देखे के लिए बिरसी घरे रह गेलक। घर दरवाजा और बूढ़ी माए बाप को देखने के लिए बिरसी क्या की? घर में रह गई। सपैर सपराय के बिरसी बैठल है और एतवारी कर आसरा देखत है। काले एतवारी नहीं आवत है। तैयार होके बिरसी बैठ गई है और अपनी सहेली एतवारी का क्या कर रही है? इंतजार कर रही है, रास्ता देख रही है और कहती है काले एतवारी नहीं आवत है। क्यों एतवारी नहीं आ रही है? काल सांझे संघे बाजार जाए ले बतियाए रहे, अब एखन ले काहे नहीं आवत है? कल ही शाम में बाजार जाने का बात की थी और अभी तक क्यों नहीं आ रही है? जायक में देरी भई, जाने में देरी होगा, फिर सांझ हुई तो आवक में भी देरी हुई, और फिर शाम हो जाएगा तो फिर आने में भी देर हो जाएगा। फिर सांझ बेरा पानी बासन रांधे बाटे में देरी हुई। फिर क्या होगा? शाम के समय में पानी लाना और बर्तन धोना और खाना पकाने में देरी होगा। यह सब सोच सोच के बिरसी अकबकात रहे। यही सब सोच सोच के बिरसी क्या कर रही थी? हड़बड़ा रही थी, चिंतित हो रही थी। अब एतवारी घरे जाए के देख लेवे के चाहिए। अब क्या कहती है कि अब एतवारी घरे जाए के देख लेवे के चाहिए, यानी कि अब एतवारी के घर में जाके देख लेना चाहिए। सोचते कि एतवारी नहीं जाए तो दूसर संग मन संगे उके बाजार जाए हुई।
क्या सोच रही कि अगर इतवारी बाजार नहीं जाएगी तो दूसरों के संग उसे बाजार जाना होगा। नी तो हफ्ता भर कर तेल नोन तियन मन कैसे आवी, नहीं तो अगर नहीं जाएगी तो हफ्ता भर का तेल नमक और सब्जी सब कैसे आएगा। वो बिरसी कर घर जाए लागलक, वह बिरसी का घर जाने लगी। इतवारी कर घर बट्टे से मूर्खे गुल सुनात रहे। जब बिरसी इतवारी का घर जाने लगी तो उसके घर तरफ से बहुत ही ज़्यादा हो हल्ला सुनाई दे रहा था। बिरसी जल्दी जल्दी जाए लागलक, बिरसी जल्दी जल्दी चलने लगी। इतवारी कर घर से रोआ कांदी सुनात रहे, इतवारी का घर से रोने चिल्लाने का आवाज़ सुनाई दे रहा था। बिरसी का जीव एकदम से धड़के लागलक, बिरसी का जो जान था वो एकदम से धड़कने लगा, दिल धड़कने लगा। का बात भेलक, क्या बात हुआ, काले इतवारी घर रोआ कांदा हुआ थे, क्यों इतवारी के घर में रोना चिल्लाना हो रहा है। बिरसी झपट के कुत्ते बदकते इतवारी कर घरे गलक। बिरसी जल्दी पल्दी दौड़ते हुए इतवारी का घर गई। हुआ देखत है तो इतवारी अपन छुआ के कोरा में पोटराए के मूर्खे कांदत है। वहाँ जब गई तो क्या देखती है कि इतवारी अपना बच्चा को अपनी गोद में लेकर खूब जोर से रो रही है। मूर्खे कांदत है मतलब बहुत जोर से रो रही है। छुआ लार पुआर भेजा है, जो बच्चा था उसके मुंह से लार गिर रहा था और वह एकदम कमज़ोर हो गया था। आँख फाटल तैर और सांस तनी मनी थुकुर फुकुर चलत है। आँख उसका बड़ा बड़ा हो गया था और सांस एकदम धीरे धीरे धुकुर धुकुर यानी कि हल्का हल्का चल रहा है। बिरसी भीड़ के ढेकलते धकियाते इतवारी ठीन पहुँचलक। बिरसी जो है भीड़ को धक्का देते हुए इतवारी के पास पहुँची और कहती है का भेलक सहिया, ई के का भेलक। और कहती क्या हुआ दोस्त, इसको क्या हुआ, कह के बिरसियों कांदे लागलक। इतना कहकर बिरसी रोने लगी। मुदा छुआ ना बोलत है ना कांदत है, लेकिन बच्चा ना बोल रहा था ना रो रहा था। उसने अचेत पड़ल है, वैसे ही अचेत पड़ा हुआ था। केव पानी लाना नी छुआ के पियावा, छाती पीट पीट के इतवारी कांदे लागलक। कोई पानी लाओ और बच्चा को पिलाओ, कहकर छाती पीट पीट कर इतवारी रोने लगी। बिरसियों की निसहालक ओहो कांदे लागलक। उसके बाद बिरसी को भी बर्दाश्त नहीं होता है और वह भी रोने लगती है। काइले छुआ के बिरसी कतना खिलाए रहे, कल ही बिरसी बच्चा को कितना खिलाई थी। इतवारी कर नैहर और उकर नैहर एके गांव में है, यानी कि बिरसी का नैहर ननिहाल और इतवारी का दोनों का एक ही गांव में है। दियो छोटे बेरा कर सहिया जोराल रहे, से चलते इतवारी का छुआ से प्रेम रहे बिरसी के। दोनों एक ही गांव के थे और इसलिए और दोनों क्या किए थे, गांव में बचपन में ही दोस्ती जोड़ाए थे, इसलिए इतवारी का बच्चा से बिरसी को भी बहुत प्रेम था। छुआ के बराबर खिलात कोरात रहे बिरसी, बच्चा को बराबर खिलाती थी और गेद लेती थी। कोरात कहते हैं गोद लेना। छुआ को बराबर बच्चा को बराबर खिलाती थी और गोद लेती थी बिरसी। छुआ के याद कर कर के बिरसी कर मन में बड़ा दुख भेलक और बच्चे को याद कर करके बिरसी के मन में बहुत ही दुख हुआ। सांझ बेरा कैसनो कैसनो करके बिरसी अपन घरे आलक। शाम के समय जैसे तैसे करके बिरसी अपने घर आई। कायल सांझ बेरा से इतवारी कर छुआ के दिशा होए लागलक। कल शाम से ही इतवारी का बच्चा को क्या हो रहा था, दस्त होने लगा था, यानी कि लेटरिन होने लगा था, पखाना होने लगा था। रात भर कर दिशा और उल्टी होते रहलक, रात भर उसको लेटरिन और उल्टी होते रहा। गांव में डॉक्टर न वैद्य से ओझा मती कर फेरा में छुआ के कोनो दवाई बीरो नी भेलक और उल्टी दिशा होते होते छुआ दोपहर तक नी बाँचलक। क्या हुआ, गांव में ना कोई डॉक्टर था ना कोई वैद्य था, बस ओझा मती का फेरा में ये लोग क्या किया, दवाई बीरो नहीं हुआ बच्चा को, जिससे उल्टी और पखाना उसको होते रहा और दोपहर तक बच्चा मर गया। बिरसी सोचला कि झाड़ फूक कर बदले डोली भरिया कर के शहर ले जात रहता है और कोनो दवाई बीरो होतक तो छुआ बाँच जातक कोनो। बिरसी क्या सोच रही है कि झाड़ फूक करने के बदले में अगर डोली और भरुआ बना के उसको अगर शहर ले जाया जाता तो कुछ दवा होता तो क्या होता, बच्चा बच जाता। उकर नैहर से तो शहर भीड़े रहे, क्या कह रही है, उसकी नैहर से
उसका शहर नज़दीक ही था। गौया मन कोनो भले डाकदर से दवाई बीरो करवात रहे, मुदा हियाँ गांव में डाकदर ठिन जाबे नहीं करें। क्या कर रही है, उसके मायके में तो डॉक्टर यानी कि डॉक्टर और अस्पताल नज़दीक में ही था। वहाँ कुछ होता था तो लोग डॉक्टर के पास जाते थे, लेकिन इस गांव में लोग डॉक्टर के पास जाते ही नहीं थे। बस कोनो होवी और झाड़ फूक ओझा मती करे लागबे। बस कुछ हुआ, कुछ बीमारी हुआ तो बस यहाँ झाड़ फूक और ओझा मती करने लगते हैं। यह तैर गेलक साल गांव कर जवाने छोड़ी मोर सिरालक। ऐसे ही पिछले साल क्या हुआ था, एक गांव की जवान लड़की भी मर गई थी बुखराते बुखराते, यानी कि बुखार उसको हो गया था और यही ओझा मती का चक्कर में वह भी मर गई थी। का जानी एहो छुआ के रायते बेरा दवाई बीरो होता तो बाइज जाता। क्या जाने अगर रात में ही इस बच्चा को दवा बीरो होता तो यह बच्चा भी बच जाता। कैसन बढ़िया छुआ रहे, कितना अच्छा बच्चा था, कैसे एके रात में सिराए गलक, कैसे एक ही रात में खत्म हो गया। उकर मुंह के तो बिरसी के बिसराले नहीं बिसरी। उसका चेहरा, उसका मुंह को बिरसी कभी भूल ही नहीं सकती है। रात बेरा बिरसी के कोनो नहीं खियालक, उसने कांते कलपते सुइत गेलक। रात के समय बिरसी कुछ नहीं खाई पी और वैसे ही रोते रोते सो गई। बिहनिया उठलक, बिरसी तो धान कुटेक रहे। जब बिरसी सुबह उठी तो उसको धान कूटना था। आपन जीव एकला रहतक तो कोनो नहीं करतक, बाकी बूढ़ा बुढ़िया सास ससुर के का तैर भूखे प्यासे छोड़ी। अगर वह अकेले रहती तो कुछ काम नहीं करती, लेकिन घर में बूढ़ा बुढ़िया सास ससुर थे, उनको कैसे भूखे प्यासे छोड़ देती। से कह के बिरसी धान कूटे लागलक। यही कह के बिरसी धान कूटने लगी। अब कैसनो कर के राइंद बाँट के एतवारी घरे जाए ले सोचलक और किसी तरह खाना बना के वह एतवारी के घर जाने का सोची। एतवारी के कैसे समझाए बिरसी, कर तो आपने जीव समझत नखे, बाकी जायक तो होबे करी। वह क्या कर रही है बिरसी, एतवारी को कैसे समझाएंगे, मेरा तो खुद ही जो दिल है, जो जान है, वो नहीं समझ रहा है, फिर भी जाके तो होबे करी, यानी कि फिर भी जाना ही होगा। झट झट कर के चूल्हा में आग जोड़लक, जेकर में कि खाएक बनाए पारे। जल्दी जल्दी करके चूल्हा में आग जलाई जिससे में कि खाना बनाने सके। अचके बिरसी सुनलक दूरा ठन बड़ी गूल होवत है। अचानक बिरसी क्या सुनती है कि उसके दरवाजे के पास भी बहुत जोर से हल्ला हो रहा है। अकचकाए के बिरसी बाहर निकलक तो सब ऊपर पर ढेला पत्थर मारे लागले। अचानक से हड़बड़ा के जब बिरसी बाहर निकलती है तो उस पर भी लोग ढेला पत्थर मारने लगे। सब गुल करत रहे कि मार के मुराए दवाई के। सब क्या हल्ला कर रहे थे कि मार के इसको मरा दो, ये गांव के खराब कर दे, यह गांव को खराब कर देगी, कह के बिरसी पर ईटा पत्थर चलाने लगे। केव कहत है ई डाइन है के, कोई कह रहा है कि यह डायन है, बिसाही है, बिसाही है। एतवारी कर छुआ के खिलाए खिलाए के उकर जान यह ले ही। क्या कहने लगे कि एतवारी का बच्चा को यही खिलाती थी और खिला खिला के उसका जान ले ली। बिरसी तो अकबकाए के ठाड़ होलक से उकर गोड़े के जम जाए दिलक। बिरसी तो हड़बड़ा गई अचानक से और उस जो खड़ा हुई तो उसका पैर वहीं पास जम गया, एकदम बिल्कुल से खड़ा हो गई। ईसन काल कहाँ था ईमन, ऐसा क्यों कह रहे हैं ये लोग। उके कोनो समझ में नहीं आवत रहे। बिरसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। भीड़ में सब तो उकर अपने रहे, बाकी का भेला ईमन के। भीड़ में तो सभी उसके अपने ही थे, लेकिन उसको उन लोगों को क्या हो गया। सब कर से बेसी जे गुल करत रहे इके मुराय दवा उ जयराम रहे, जेकर ठिन उमनक खेत बांधा रखल रहे। सबसे ज़्यादा जो हल्ला कर रहा था वह कौन था, जयराम था, जिनके पास उनका खेत बांधा में रखा हुआ था और बड़ा मुश्किल से ऊ ठन खेत के छोड़ाए रहे मन। वो बंधा खेत था, उसको ये लोग बहुत मुश्किल से छोड़ाए थे, इसलिए वह चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि इसको मार दो। जयराम उकर बटे अंगुरी देखा के कहत रहे, इके मोरावा, इके जियाक नखे, नहीं तो कतना के खाए जाई ई गांव में। जयराम उसकी तरफ अंगुली दिखाकर क्या कह रहा है, इसको मार दो, इसको जीना नहीं है, नहीं तो यह कितनों को गांव में खा जाएगी। देखला नहीं काइल एतवारी का छुआ मोरत रहे तो ई सिंगार पटार कर के आए रहे, मारा इके। क्या कह रहा है जयराम कि कल देखा ना सब कोई कि एतवारी का जब बच्चा मर रहा था तो ये सिंगार करके आई थी, इसलिए इसको मारो।
और सब छोट बड़ उकर पर ढेला पत्थर मारे लागल। उसके बाद जितने छोटे बड़े थे सब उस पर ढेला पत्थर मारने लगे। कतना बिरसी कर गतर में लागलक उके कोनो पता न खे। कितना ही ढेला पत्थर उसकी पीठ पर लगा लेकिन बिरसी को पता नहीं था। मतलब ऐसा सिचुएशन था कि उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा था। पत्थर तैर उठ ठड़ाल है, पत्थर के जैसा वह खड़ी थी। मूड से लहू चुए लागलक तो उकर साइज खींच के उके घर भीतरे करलक। जब सर से खून भी गिरने लगा तब उसकी सास उसको खींचकर अंदर ले गई और दूरा ढाइप देलक और दरवाजा को बंद कर दी। आपकी कोनो होवी गांव में तो इके मोराय देवब, अब कुछ गांव में हुआ तो इसको मरा देंगे कह के सब चल गए। अब कुछ भी होगा गांव में तो इसको जान से मार देंगे कह के सब गांव वाले चले गए। बिरसी मुड़ धैर्य के मुरुखे कांदत है। बिरसी सर पकड़कर खूब ज़्यादा रो रही थी। कैसन अछरंग उकर ऊपर लगात हैं गवैया मने, वो तो कोनो नहीं कह रहे। मतलब कैसा इल्जाम उस पर लगा रहे हैं गांव वाले, जबकि वो कुछ की ही नहीं है। रात भेलक तो बिरसी कर ससुर कहलक, बहुरिया तोहरे आपन नैहर चल जावा। जब रात हुआ तो बिरसी का ससुर क्या कहते हैं कि बहू तुम अपने मायके चली जाओ, ये जयराम कर बददिमागी है, यह जयराम का बदमाशी है, कम दिमागी है। वो खेत छोड़ाल कर खीसे कोनो बहाना बनाए के गुल और मारा पीटा करी। वह खेत छुड़ाने का गुस्सा में ही कुछ बहाना बनाकर फिर से मारा पीटा करेगा। साइसो ससु झालक यानी कि सास भी समझाई, बेटी तोहरे तो हमार बड़ा सेवा करला, अब हमरे कोनो तैर रह लेब। बेटी तुमने तो हमारा बहुत सेवा की, अब हम किसी तरह रह लेंगे। बिरसी कर गतर बुखार से धिपल रहे। बिरसी का पूरा शरीर बुखार से गर्म था। मूड में बहुत चोट लाग रहे, सर में भी बहुत चोट लगा था। मुँहों फूल जा रहे, मुँह भी पूरा फूल गया था। 2 दिन खाल पियल बिना गतर में कोनो बल नहीं बुझात रहे। 2 दिन से बिना खाए पिए शरीर में कुछ बल ताकत नहीं लग रहा था। बाकी उसने में एगो ओढ़ना धैर के चुपका चोरी अंधरिया रात में बिरसी चलल जात रहे। फिर भी क्या की, वैसे ही एक चादर ली और चुपके से अंधेरिया रात में वो बिरसी चलने लगी। डहर में कोनो नहीं सूझत रहे, रास्ते में उसे कुछ नहीं दिख रहा था। बीच डहर में जंगल पड़ी, बाघो सियार आवेला, कोनो बेरा मुदा बिरसी कले कल चलते जात रहे। बीच रास्ते में जंगल पड़ेगा, बाघ और सियार भी मिलेंगे, कोनो बेरा मुदा बिरसी कले कल चलते जात रहे। फिर भी बिरसी धीरे धीरे चलने लगी। आँख में एखनों ले एतवारी कर छुआ कर मुंह किंदरत रहे और कान से सुनात। आँख में अभी भी एतवारी का बच्चा, उसका चेहरा जो है दिमाग में इसका घूम रहा था और सुनाई दे रहा था, इके मोराय दवा एतवारी कर छुआ के एहे खाए है, ई बिसाही है के बिसाही। और क्या सुनाई दे रहा था, इसको मार दो, एतवारी का बच्चा को यही खाई है, यही मारी है, ये बिसाही है, ये बिसाही। बिरसी का दिमाग सुन होवे लागलक। बिरसी का दिमाग सुन पड़ गया था। आँख कर आगे आगू में अंधियारा घेरे लागलक और आँख के आगे में अंधेरा छा गया। तो ये कहानी था बिसाही, और इसका क्वेश्चन आंसर भी हम करेंगे। और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।